हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई यस के बाद। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अभी एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं औसत। तो दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दोस्तों दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी के 5 डिब्बों में 3500 यात्री इस प्रकार बैठे हैं। एक रेलगाड़ी के 5 डिब्बों में 3500 यात्री इस प्रकार बैठे हैं कि दूसरे डिब्बे में पहले से 100 यात्री अधिक है। दूसरे डिब्बे में पहले से 100 यात्री अधिक है, तीसरे डिब्बे में दूसरे से 100 यात्री अधिक है, और इसी प्रकार क्रम जारी है। तो बताना यह है कि पांचवें डिब्बे में कितने यात्री बैठे हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका क्या है? तो अगर ये मान लें दोस्तों कि कोई एक रेलगाड़ी है, उसमें 5 डिब्बे, यानी कि 5 डिब्बे हम कहते हैं ए बी सी डी और ई, ये आपके मान लो 5 डिब्बे हैं। अब दोस्तों दिया क्या है? 5 डिब्बे देखे और पांचों में यात्री बैठे हैं। अब यात्री कैसे बैठे हैं कि भाई बी वाले डिब्बे में ए की अपेक्षा 100 ज़्यादा है, सी में बी से 100 ज़्यादा है, डी में सी से 100 ज़्यादा है और ई में डी से 100 ज़्यादा है। सभी में 100 का डिफरेंस है। अब दोस्तों, आपको पिछले जो वीडियो जो है उसमें आपको हमने बताया था औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी संख्याएं देखिए, अगर उनके बीच का अंतर बराबर है, तो दोस्तों हम ये कहते हैं उसका जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो हमेशा कहाँ पे होता है? बीच में होता है। औसत कहाँ पे होता है? बीच में औसत होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके बीच ये 5 मान लो डिब्बे हैं और इनके बीच में यात्रियों की संख्या का डिफरेंस यानी सभी जगह बराबर है, तो दोस्तों हम ये बात कह सकते हैं कि इनका जो औसत रहा होगा, औसत कहाँ पे रहा होगा? सी पे रहा होगा। ये इसका औसत यानी एवरेज क्या रहा होगा? सी पे रहा होगा। अब समझो टोटल यात्री कितने हैं? 500। डिब्बे कितने हैं? 5। अगर इसका हम औसत निकाल लें, तो औसत क्या करेंगे भाई? 500 को 5 से भाग कर लेंगे, सॉरी 3500 को 5 से भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा? 700। ये आपका 700 आ जाएगा, यानी औसत इसका कितना हो जाएगा? 700। तो दोस्तों, एक बात हम कहेंगे कि औसत क्या होगा? 700 होगा। अब पूछा क्या गया कि हर डिब्बे में 100 का डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले वाले में 600 रहा होगा और इससे पहले वाले में 500 रहा होगा। आगे अगर बात करें तो ये आपका 800 रहा होगा और ये आपका क्या होगा? 900 होगा। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये 5 डिब्बे हो गए। अब देखो, आप यहाँ पे चेक करो भाई, सभी के बीच का क्या 100 आगे बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और इन सभी का हम ऐड करें, इन सभी को ऐड करें तो ये 3500 बन जाएंगे। हमसे पूछा क्या गया दोस्तों? हमसे पूछा यह गया कि पांचवें डिब्बे में यात्रियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, पांचवें डिब्बे में कौन सा? ई वाला। पांचवें डिब्बे में यात्रियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? 900। यानी पांचवें डिब्बे में यात्री, तो पांचवें डिब्बे में यात्री कितने दोस्तों हैं? 900। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया? अगला सवाल ये दिया कि एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 रुपये। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 18,000 रुपये है। यदि सभी का वेतन 3,000 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो उनका नया औसत वेतन कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, समझते हैं इसको लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता होना चाहिए, जो पिछले हमने वीडियोज कराए हैं वहाँ पे हमने क्या कहा है कि सपोज करो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा है 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5। अगर सभी के बीच का डिफरेंस बराबर है तो सिंपल सी बात, अगर इसका हम औसत की बात करें तो औसत क्या होगा? 12 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये करें कि इनमें सभी में 2 या 5 कोई भी संख्या हम सभी को बढ़ा दें, हम कहना ये चाह रहे हैं कि सभी की संख्या को, मान लो हमने क्या किया, सभी की संख्या में हमने 3 बढ़ा दिया, सभी संख्याओं को 3 बढ़ा दिया। यानी 8 को हमने क्या किया? 11, 3 बढ़ा दिया, 10 को 13, 12 को 15, 17 और ये कितना? 19। अब इस कंडीशन में इसका औसत कितना हुआ? तो औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? हम कहेंगे औसत इसका 15 हो जाएगा। हमने क्या किया? सभी संख्या को अगर हमने 3 बढ़ाया है, बढ़ा दिया है, तो हमारा जो औसत है, औसत भी देखो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया है। औसत भी कितना बढ़ गया? तो हम कहेंगे 3 बढ़ गया। हम कहना यह चाह रहे हैं कि अगर सभी संख्याओं में हम 3 बढ़ाएंगे तो औसत 3 बढ़ेगा, सभी संख्याओं में अगर हम 5 बढ़ाएंगे तो औसत 5 बढ़ेगा, सभी संख्याओं में अगर हम 10 बढ़ाएंगे तो औसत 10 बढ़ेगा। क्या मतलब है? अब अपने सवाल पे आइए। सवाल हमारा क्या है कि एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है। जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है? 18,000 रुपये। अब कहा गया है कि यदि सभी का वेतन 3,000 रुपये बढ़ा दिया जाए, अगर सभी का वेतन 3,000 रुपये बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि उसका औसत भी 3,000 रुपये ही बढ़ेगा।
एक बार फिर से समझो क्या कहा, यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यानी सभी कर्मचारियों के वेतन में अगर 3,000 रुपये की वृद्धि की जा रही है तो हम ये कहेंगे उसका जो औसत होगा यानी एवरेज पर भी 3,000 रुपये की वृद्धि ही होगी। अब आपसे दोस्तों पूछा क्या गया कि उनका नया औसत क्या होगा, तो नया औसत, अगर आप नया औसत की बात करें तो आप बताओ भाई नया औसत क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं नया औसत क्या होना चाहिए, 18,000 रुपये तो उसका औसत पहले से है ही है, 18,000 रुपये तो पहले का औसत था। अब 3,000 रुपये, अगर सभी का वेतन 3,000 रुपये बढ़ा है तो औसत भी 3,000 रुपये बढ़ जाएगा, और 3,000 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 3,000 रुपये प्लस कर लेंगे तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा 21,000 रुपये, और यही इसका आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब एक बात और समझ लो यहाँ पे, अगर हम ये कह दें कि सभी के वेतन में 3,000 रुपये की कटौती कर दी गई, सभी के वेतन में अगर 3,000 रुपये की कटौती कर दी गई तो सिंपल सी बात है उसका औसत वेतन भी 3,000 रुपये कम हो जाएगा, नहीं कि कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 32,000 रुपये दिया गया है, दिया गया है यदि सभी का वेतन 5,000 रुपये कम कर दिया जाए। क्या दोस्तों दिया गया है कि एक कंपनी दे रखी है, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 32,000 रुपये दिया है, और फिर क्या है सभी का वेतन यानी सभी कर्मचारियों का वेतन में 5,000 रुपये की कमी कर दे तो उसके औसत वेतन क्या हो जाएगा, तो नया औसत वेतन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है कि अगर पहले क्वेश्चन में क्या था कि अगर कुछ बढ़ाएंगे तो औसत उतना बढ़ जाएगा, और अगर हम कुछ कम करेंगे तो औसत भी उतना ही कम हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका नया वेतन, अगर नया औसत पूछेगा, नया औसत, अगर दोस्तों आपको नया औसत निकालना है तो पहले उसका भी औसत कितना था 32,000 रुपये, और पहले का औसत कितना था 32,000 रुपये। अब क्या गया 5,000 रुपये, अगर प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये कम कर दिया गया है तो उसका औसत भी 5,000 रुपये कम हो जाएगा, 5,000 रुपये कम हो जाएगा, यानी अब ये औसत क्या बनेगा 27,000 रुपये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है कि 25 संख्याओं का औसत 40 है। 25 संख्याओं का औसत क्या है 40 है, यदि सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर दिया जाए तो उनका नया औसत क्या होगा। क्या सवाल दिया है कि 25 संख्याओं का औसत 40 है, संख्याएं कितनी भी हो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। 25 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 40 रखा है, यदि सभी संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, यदि सभी संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो उनका नया औसत क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अभी हमने जैसे पीछे बताया था कि अगर सभी संख्याओं में कुछ अगर हम ऐड कर देंगे तो औसत उतना ऐड हो जाता है, अगर सभी संख्याओं में कुछ कम कर देंगे तो औसत उतना ही कम हो जाएगा, अगर सभी संख्याओं में कुछ मतलब किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो औसत पर सीधा वही प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर सभी संख्या में क्या किया जाए 5 से गुणा किया गया है तो औसत को भी सीधे 5 से गुणा कर देना है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इन केस अगर हम ये कहते हैं कि सभी संख्याओं में को 5 से भाग कर दिया जाए, सभी संख्याओं को 5 से भाग कर दिया जाए तो औसत भी 5 से डिवाइड हो जाता। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे सवाल क्या है कि सभी संख्या में 5 से गुणा किया गया है तो औसत क्या दोस्तों निकालना है, औसत कौन सा औसत निकालना है, हमें नया औसत निकालना है। अगर नया औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे 40 तो पहले से था, अब 5 से गुणा किया गया, अगर सभी संख्याओं में 5 से गुणा की गई तो नया औसत क्या होगा 40 गुणे 5 यानी कि 200, यही हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से बता रहे हैं कि इन केस अगर ये कहा गया होता कि सभी संख्याओं में 5 से भाग कर दिया जाए, सभी संख्याओं में 5 से भाग कर दिया जाए तो उनका नया औसत क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 40 को 5 से भाग कर देते और आंसर हमारा 8 आ जाता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि एक कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष है। ठीक भाई, आगे क्या दिया है 3 वर्ष पूर्व कक्षा की औसत आयु क्या थी। 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात है भाई, 3 साल पहले की औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों क्या इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि आप समझो कि भाई आपकी जो भी आज की जो भी आपकी एज है, तो 3 साल का पहले की हम बात करें तो हमारी एज 3 साल पहले आज की अपेक्षा 3 कम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर आपकी एज प्रेजेंट टाइम 20 साल है तो 3 साल पहले अगर आपसे कोई पूछ रहे भाई 3 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो हम क्या कहेंगे भाई 3 साल पहले यानी 20 से 3 हम लेस करेंगे 17, हम ये कहेंगे भाई 3 साल पहले मेरी आयु 17 साल रहेगी। इन केस ये आपसे पूछा गया। अब समझो यहाँ पे अगर एक कक्षा के सभी छात्रों की औसत है 18 वर्ष है। ठीक भाई, अब कहा गया 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व 3 साल पहले, तो 3 साल पहले के लिए कहा गया तो जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जितने भी छात्र रहेंगे सभी की आयु 3-3 साल कम हो जाएगी, और अगर सभी की आयु में 3-3 की हम कमी करेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा सीधे 3 कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर औसत आयु निकालना है, नई औसत आयु तो क्या दोस्तों हो जाएगा 18 वर्ष तो है ही है, 3 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 15 वर्ष, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं।
हमारा क्या दिया गया, अगला सवाल हमें दिया गया, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या सवाल दिया है कि x1 बाद, इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं बाद, x1 पे बाद कामा x2 पे बाद, x3 पे बाद और x4 पे बाद, डैश डैश कर रखा है xn पे बाद, यानी कितनी संख्याएं n तक दे रखा है, पता नहीं कितनी भी संख्याएं हम यहाँ पे ले सकते हैं। का औसत कितना है यम, यानी कि कैपिटल यम, औसत कितना है कैपिटल यम, औसत आपका दे रखा है कैपिटल यम। तो पूछा क्या गया कि x1 पे बाद प्लस ए, x2 पे बाद प्लस ए, x3 पे बाद प्लस ए, x4 पे बाद प्लस ए और डैश डैश xn पे बाद प्लस ए का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। तो दोस्तों समझो, जो अभी हमने पीछे सवाल किए थे पूरा सेम वही पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है। क्या दोस्तों दिया है कि ये जो संख्याएं दे रखी है इनका औसत पहले क्या है कैपिटल यम, यानी कि यम दे रखा है। आप समझो यहाँ पे क्या कहना है कि आपके हर जितने भी टर्म दे रखे थे, जितने भी टर्म यानी कि जितने भी पद दे रखे थे, हर पद में सभी के पद में स्मॉल ए, यानी इसमें भी ए ऐड जोड़ा गया, इसमें भी ए जोड़ दिया गया, इस वाले टर्म में भी ए ऐड किया गया, इस वाले टर्म में ए ऐड किया गया और इस वाले टर्म में ए ऐड कर दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, ठीक है, और जो भी कहना हो आप कह सकते हो, जितनी भी संख्याएं या पद जो भी है सभी के पद में, सभी पदों में स्मॉल ए को जोड़ दिया गया। और अभी हमने दोस्तों एक बात बताई थी कि अगर सभी पदों में जो किया जाता है औसत पर सीधे वही उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सभी के पद में स्मॉल ए को जोड़ा गया है तो औसत में भी स्मॉल ए ऐड यानी कि जुड़ जाएगा। तो नया औसत की अगर बात करें तो दोस्तों नया औसत क्या बन जाएगा, नया औसत यानी कि एवरेज, नए औसत की बात करें कैपिटल यम और प्लस का ए, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, आपको आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया है कि x1 पे बाद, x2 पे बाद, x3 पे बाद, x4 पे बाद और xn पे बाद का औसत यहाँ पे क्या रखा है कैपिटल वाई, यानी कि यहाँ पे औसत वाई दे रखा है। नीचे क्या दिया है x1 पे बाद माइनस ए, x2 पे बाद माइनस ए, x3 पे बाद माइनस ए, x4 पे बाद माइनस ए, डैश डैश x की पावर n पर xn की बाद माइनस ए का औसत क्या होगा। फाइनली किया क्या गया, जो पीछे का सवाल था दोस्तों बिल्कुल सेम वही आपका सवाल है, बस यहाँ पे किया क्या गया कि पहले वाले सवाल जो पहला क्वेश्चन था, पहले का क्वेश्चन क्या था कि सभी में ए ऐड किया था, इस बार सभी में ए हमने क्या किया लेस कर दिया, कि घटा दिया है। पहले वाले सवाल में सभी में हमने क्या किया था, ए को ऐड किया था, इसमें ए को माइनस कर दिया है। तो आप समझो अगर आपको आंसर निकालना है यानी कि नया औसत, तो दोस्तों नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत यानी कि एवरेज की बात करें तो नया औसत सेम आपका बन जाएगा। देखो पहले का औसत तो वाई है, अगर सभी के पदों में माइनस ए घटाया गया है, सभी पदों में अगर ए को घटा दिया गया है तो आपका जो नया एवरेज यानी कि औसत बनेगा उसमें भी हम क्या करेंगे ए को घटा देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इन केस अगर इसमें सभी में हम क्या करें ए से डिवाइड कर दें, अगर सभी में हम ए से डिवाइड कर दें तो औसत को क्या करेंगे ए से हम डिवाइड कर लेंगे। अगर सभी टर्म यानी सभी पदों में ए से हम क्या करें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दें तो औसत भी हमें, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत में भी ए से गुणा कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक आप अच्छे तरीके से एक बार फिर से निकाल कर लो कि अगर कोई भी संख्याएं दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है और उसके प्रत्येक टर्म यानी कि उसके सभी पदों में अगर कुछ जोड़ा जाएगा तो औसत में उतना ही जुड़ जाएगा, अगर कुछ घटाया जाएगा तो औसत में उतना ही हम घटा देंगे, और अगर औसत यानी प्रत्येक पद यानी सभी संख्याओं में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दें तो औसत में सीधे आपकी उतनी ही संख्या से गुणा हो जाएगी। तो ये दोस्तों आज का ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।